रात का समय करीब 1 बजा था। राहुल अकेला शहर से गांव की ओर लौट रहा था। सैयरा मूवी देखकर निकल चुका था और अब पैदल जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। आसमान में बादल थे, चांद कभी दिखता कभी छिपता। जंगल के बीचों बीच रास्ता संकरा और सुनसान था। पेड़ अजीब तरीके से झुके हुए थे, जैसे किसी परछाई को रास्ता दे रहे हों। हवा एकदम ठंडी थी। पत्तों की सरसराहट कानों में किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। अचानक सामने की झाड़ियों में कुछ हिला। राहुल रुका। अगले ही पल एक औरत वहां खड़ी दिखी, बिना कपड़ों के। उसकी चमड़ी अजीब तरह से सफेद थी, बाल उलझे हुए और आंखें शांत मगर असहज करने वाली। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे उसे राहुल का इंतजार था। फिर उसके आसपास की मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, हवा में तैरने लगी। औरत का शरीर भी धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा, बिना किसी आवाज के। राहुल की आंखें फैल गई, शरीर चर हो गया। फिर उसने अपनी आंखें सीधे राहुल की आंखों में गड़ा दी। हवा जैसे भारी हो गई हो और अचानक वो औरत एक झटके में राहुल के बिल्कुल सामने आ गई, इतनी नजदीक कि राहुल सांस भी ना ले सका। उसके ठंडे लिजलिजे हाथ राहुल की गर्दन पर कस गए। उंगलियां लंबी और सख्त थीं, जैसे लोहे की बनी हो। राहुल की आंखें पट गईं। वो हिलने की कोशिश कर रहा था, मगर चुड़ैल की पकड़ ने उसे जमीन से कुछ इंच ऊपर उठा लिया। कोई चीख नहीं निकली, सिर्फ एक सूखी खरखराती आवाज। और फिर सब कुछ शांत। उसके पैर धीरे धीरे ढीले पड़ गए और आंखों की रोशनी बुझ गई। अगले दिन राहगीरों को वही जगह दिखी। जमीन पर सूखे पत्तों में एक गोल घेरे के बीच राहुल की लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई और गले पर गहरे नीले निशान। गांव के लोगों ने वो रास्ता हमेशा के लिए बंद करवा दिया। कहा जाता है वो चुड़ैल अब भी वहीं खड़ी रहती है, किसी और राहुल का इंतजार करती हुई।